जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम पढ़ सकते हो जहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए, यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। जो भी इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 24 नवंबर 2022 तक पंजीकृत डाक या फिर सीधे एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी वार्ड क्रमांक 1 बजरंग नगर जोन क्रमांक 1 सकरी के कार्यालय में जाके आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और इन पदों के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 40 वर्ष। 1 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले कार्यकर्ता को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास और सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवेदिका को साक्ष्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेख एवं दस्तावेज सब प्रमाणित होना आवश्यक है। और बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इन पदों के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदिका को उसी वार्ड या फिर ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड या ग्राम के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अगर आप लोगों के पास अन्य दस्तावेज है तो इसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके अटैच करके दिए गए समय और तिथि में आप लोगों को आवेदन कर देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद हेतु आवेदन एकीकृत बाल विकास परियोजना अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में विज्ञापन जारी हुआ है। ये जो विज्ञापन है जारी हुआ है वो आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद हेतु आवेदन है। जिला रायपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ये आवेदन किया जा सकता है। तो जो आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 9 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक है। आप इसके निर्धारित जो प्रपत्र है, आवेदन प्रारूप है, उसको फिलअप करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डाक के माध्यम से या फिर आप स्वयं वहाँ पे जाकर उपस्थित होकर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से ग्राम पंचायत में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की पद निकली हुई है वो देखते हैं। ये सारे जो पोस्ट है वो जिला रायपुर ब्लॉक अभनपुर के लिए है। ठीक है, ब्लॉक अभनपुर के लिए है ये। तो अभनपुर जनपद पंचायत या ब्लॉक के अंतर्गत देखते हैं। ये है पारा गांव, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। रवेली के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गोंडरा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, खिलोरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गोरभट्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नवापाड़ा वार्ड 9, 7, 10। ठीक है, इसमें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। केंद्रीय बेंदरी के लिए आंगनबाड़ी सहायिका कठिया, उरला, झांकी, मानिक चौरी, टिकारी, नायक बांधा, परसदा, चचानपरी, परसदा, जुलूम, कोलर और नवापारा वार्ड 4, 6, 11। इन सभी में आंगनबाड़ी सहायिका की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, सभी एक एक पोस्ट हैं, सभी जितने भी 24 ग्राम पंचायत है वहाँ पे। तो इसमें जो न्यूनतम जो अर्हता मांगी गई है, आपको क्वालिफिकेशन है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए केवल महिलाओं के लिए है। ये पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी नहीं डाल सकते। इसमें सिर्फ महिला है जिसकी आयु जो है वो 18 से 44 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक या एक से अधिक वर्ष का इसमें अनुभव रखते हैं सहायिका के रूप में तो आपको 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, और जो आवेदन करता है वो उसी संबंधित ग्राम पंचायत, ठीक है, जिस ग्राम पंचायत का निवासी है वो उसी के लिए वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, सभी आवेदन नहीं कर सकते हैं। उस ग्राम पंचायत में निवासरत महिला अभ्यर्थी ही उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, निवासी होने के लिए आपको
संबंधित ग्राम पंचायत के जो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, या फिर आप सरपंच सचिव या जो पटवारी से जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवासी जो बनता है उसको आप अटैच करके इस आवेदन फॉर्म में लगा सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, या फिर 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, ये है। और आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आपको 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यह जिला कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद के द्वारा, गरियाबंद छत्तीसगढ़ में है, 76 भृत्य फरास आकस्मिक निधि चतुर्थ क्रम श्रेणी भृत्य परिचारक स्वच्छकर्ता चौकीदार के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं, पद का नाम देख ही चुके हैं, भृत्य फरास स्वच्छता चौकीदार और अन्य कर्मचारी हैं। यहाँ पर उनकी वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 76 है। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है, अलग अलग पद के लिए वेतनमान का निर्धारण किया गया है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास मात्र 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। एक बार आप इसके वेबसाइट से जाकर शैक्षिक योग्यता और अन्य नियम और शर्तों को अवश्य देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हो तो इस पद के लिए आवेदन करिए। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान गरियाबंद छत्तीसगढ़ से में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है, इसके वेबसाइट से जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है और हाथों हाथ आप जमा कर सकते हैं, या स्पीड पोस्ट के द्वारा मोस्टली आप भेज सकते हैं। वेबसाइट का पता है https://गरियाबंद.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन परीक्षा कार्मिक विभाग द्वारा साक्षात्कार पर होगा। यहाँ पर चयन आपका इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई 2 नवंबर 2022 से, जबकि ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 नवंबर 2022 तक है। इसलिए समय जल्दी नज़दीक है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है, आप छत्तीसगढ़ के आसपास रहते हैं। चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचांदूर दुर्ग छत्तीसगढ़ में, जहां पे 137 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया है, देख सकते हो। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचांदूर दुर्ग एवं सम्मान चिकित्सालय के निम्नलिखित विभागों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक, सीनियर एवं जूनियर रेसिडेंट के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रखा जाएगा। तो यहाँ पे और जो वॉक इन इंटरव्यू है 9 नवंबर 2022 की स्थिति में, ठीक है, जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, 137 पदों पर जो भर्ती के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो वॉक इन इंटरव्यू है प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल उपस्थित होकर अप्लाई कर पाएंगे। रायगढ़ के लॉलीवुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण में यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में निःशुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास योग्यता और यहाँ पर आयु सीमा आपका 18 से 40 वर्ष होना चाहिए एवं प्रशिक्षण आपका यहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क होने वाला है। जिसके उपरांत यहाँ पर प्रशिक्षण किए रहेंगे उसको यहाँ पर रोजगार भी सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर इच्छुक युवक युवती लॉलीवुड कॉलेज केटीआई कॉलेज के पास अग्रसेन ITI के बगल में यहाँ पर उड़ीसा रोड गढ़ उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेज के साथ अपना पंजीयन होगा। पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर में विभिन्न पदों पे भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अत्यधिक प्रेरित कर्मियों के लिए कुल 6 पदों पे भर्ती हो रही है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो पद संख्या टोटल 6 है। पद नाम के बारे में बात करें तो भाग 1 अंग्रेजी और गणित,
भाग 2 में अंग्रेजी है और टीजीटी में एक प्रत्येक अंग्रेजी, गणित, हिंदी और पीजीटी में एक प्रत्येक राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और पीजीटी में एक लीगल स्टडीज पार्ट टाइम। तो टोटल देखा जाए दोस्तों तो टोटल 6 पदों पे भर्ती हो रही है। विभाग की बात करें तो इस भर्ती को पुलिस पब्लिक स्कूल रायपुर द्वारा कराया जाएगा। आवेदन की बात करें तो 9 नवंबर से 30 नवंबर तक आपका आवेदन चलेगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहला पद के लिए जैसे एनटीटी या मॉन्टेसरी प्रशिक्षित स्नातक बीए के साथ बीएड, ध्यान रखिएगा सब पद के लिए एक एक योग्यता। तीसरा पॉइंट स्नातक और स्नातक हिंदी और अंग्रेजी के लिए बीए और गणित के लिए बीएससी के साथ बीएड, ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इतिहास या राजनीतिक विज्ञान के साथ बीएड, ध्यान रखिएगा। एलएलबी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए लोक प्रशासन के साथ बीएड। तो ये सब आपके पास योग्यता होनी चाहिए, एक ही योग्यता होनी चाहिए पर्टिकुलर एक पद के लिए। आयु सीमा आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में तो इच्छुक उम्मीदवार अपना CV निर्धारित प्रारूप में ईमेल कर सकते हैं या इसे 30 नवंबर 2022 को या उससे पहले स्कूल कार्यालय में जमा करें। साक्षात्कार जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। पॉइंट नोट करिएगा, साक्षात्कार जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना CV निर्धारित प्रारूप में ईमेल कर सकते हैं।